हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहाँ पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज लग सकते हैं उसी के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पहला दिन क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम, पोलर सिस्टम, पॉइंट पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली इंटरनली देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा, इसके बाद कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी देखा, यानी कोलिनियर लाइंस कौन से होते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली हम कहां पहुंच चुके हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक अलग चैप्टर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज लग सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसकी बात कर रहा हूं। तो देखो, ट्रायंगल में इधर ड्रॉ कर रहा हूं और प्रॉपर्टीज को समझते चलना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3, राइट। तो पहला हमारा पॉइंट आता है इसमें सेंट्रॉयड, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेंट्रॉयड आता है जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, लेकिन बुक में जी लिखा ही गया रहेगा। तो सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है समझाता हूं पहले आपको। सेंट्रॉयड का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। समझिए, कंकरेंसी का मतलब क्या होता है? एक नया टर्म है कंकरेंसी। देखो, आपने इंटरसेक्शन का नाम सुना होगा ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे दो लाइन कट कर रहे हैं, दो लाइन अगर इस तरह से कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर ऐसे तीन लाइन कट करें आपस में, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने क्या बोला कि सेंट्रॉयड इज ए पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस कट ईच अदर। या इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सेंट्रॉयड इज ए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का मीडियन मैंने यहां ड्रॉ किया एडी, यहां पे मैंने ड्रॉ किया बी, यहां पे मैंने ड्रॉ किया सी से एफ के ऊपर। मैं इसे ड्रॉ करता हूं, सी से एफ के ऊपर यहां पे आएगा। सी से एफ एक मीडियन है, कहां पे? एबी पे। तो तीन मीडियन बना। पहला मीडियन कौन सा है? एडी बीसी पे, उसी तरह से बी किस पे? एसी पे, और सी एफ किस पे? एबी पे। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? जी। तो हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं? जी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहां पे आके सेंट्रॉयड खत्म होता है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो अभी समझते चलना इसे। सेंट्रॉयड के बाद अगला टॉपिक हमारे पास है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये क्या था? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसे आप आई से रिप्रेजेंट कर लो, किसी से रिप्रेजेंट कर लो, फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। समझना है क्या होता है इन सेंटर। यह एक ट्रायंगल है एबीसी। यहां से एक लाइन जा रहा है यहां पे, जो कि इसे बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे समझना है, बाइसेक्ट करने वाला है। यहां से जा रहा है एक लाइन जो बी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को। और यहां से एक लाइन जा रहा है, एफ पे मिल रहा है यहां पे, जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन सेंटर क्या बोल सकते हो? इन सेंटर यही हुआ आई। इस पॉइंट को ही बोलेंगे आई। इन सेंटर का डिफिनेशन मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? इन सेंटर का डिफिनेशन होगा द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसे ऐसे बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इसे लिख सकते हो आप, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। समझ गए? इन सेंटर आई। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट नहीं, इन सेंटर निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सेंटर निकालने के लिए क्या करना होगा मैं पहले बताता हूं। क्या क्या करना होगा पहले। देखो सेंट्रॉयड तो बहुत आसानी से निकल गया अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट वैसे यहां भी दिया गया रहेगा,
x1 कॉमा y1, b रहेगा x2 कॉमा y2 और c क्या रहेगा x3 कॉमा y3। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इन सेंटर निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा और मैं समझाता हूं, आप समझते चलना और नोट डाउन जरूर करना। तो पहला स्टेप क्या होता है इन सेंटर निकालने के लिए, पहला जो प्रोसीजर है, फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल लेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कि AB का लेंथ, BC का लेंथ और CA का लेंथ निकालना पड़ेगा। इतना निकाल पाते हो तो आप इजीली सॉल्व कर लो। कैसे होगा देखो, अगर मैं इसे I को रिप्रेजेंट करता हूं तो I का पॉइंट किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ये तो वापसी सा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा AY1 BY2 CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। नोट डाउन करने वाली बात है यहाँ पे, A क्या है, A किसका लेंथ है, यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा A, राइट, इसका लेंथ हो जाएगा B और इसका लेंथ हो जाएगा C। तो A किसका लेंथ है, A लेंथ है BC का, B लेंथ किसका है AC का और C लेंथ किसका है AB का। याद रखना है इस चीजों को, यानी कि x1 का अपोजिट होगा यहां पर साइड, x1 का अपोजिट साइड लेना है, x3 का अपोजिट साइड लेना है, x2 का अपोजिट साइड लेना है। तो इतना अगर कर पाते हो तो आप इजीली निकाल सकते हो इन सेंटर। अब इसे क्वेश्चन कर सकते हो, अगर मैं क्वेश्चन करवाना चाहूं तो यहाँ पॉइंट दे दूंगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 पूछूं इन सेंटर निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप, अगर मैं क्वेश्चन करवाना चाहूं जल्दी से 2, 2 1, 1 -1, 0, इसका मैं बोलूं A B C और मैं बोलूं पहले बोलो कि आप निकालना है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालो, मैं पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो पढ़ाया पड़ी थी सेंट्रोइड। तो क्या होगा x1 x2 x3 x1 x2 x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3, ये तो निकल गया सेंट्रोइड। इन सेंटर कैसे निकलेगा, इन सेंटर निकालने के लिए क्या होगा, पहले आप A निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, A निकालो, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 -1 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 1 -0 होल स्क्वायर एंड रूट 5 आया। उसी तरह से B क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 2 + 1 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका होगा क्या 2 स्क्वायर 4, 9 + 4 13 रूट 13 आया। उसी तरह से इसका लेंथ क्या हो जाएगा C इक्वल टू, इसका लेंथ होगा 2 - 1 दैट इज 1 और 2 - 1 दैट इज 1, 1 + 1 2। इस तरह से निकल गया A B और C। अब फाइनली क्या करोगे आप, फाइनली क्या करोगे यहां पे A x1 क्या है यहां पर 2 प्लस B x2, तो B x2 क्या है यहां पे 1, तो कोई x2 यहां पे x3 यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस C क्या है √2, C x3 क्या है हमारे पास -1 अपॉन A प्लस B प्लस C, A क्या है हमारे पास √5, B क्या है √13, C क्या है √2। देखो यहाँ पे आंसर कुछ अजीबोगरीब इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना डिजिट सेट कर लिया है ना। आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे या बुक में होगा तो वहां पे ऐसा यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया रहेगा, ऐसा कोऑर्डिनेट दिया गया रहेगा कि आपका वैल्यू ABC का परफेक्ट नंबर आ गया, रूट में नहीं आएगा। यहाँ पे 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो एक अच्छा नंबर आएगा और आपका आंसर निकल के आएगा, राइट। तो इसी तरह से करना, उसी तरह से y निकाल सकते हो, A y1, यहां से क्या करोगे A y1, उसके बाद B y2 C y3 और नीचे में क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो सेंट्रोइड और इन सेंटर आपने निकालना सीख लिया है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास जो है उसका नाम है सरकम सेंटर। अगला जो हमारे पास है तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करूं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका नाम है
सर्कम सेंटर, अभी तक हमने सेंट्रॉइड और इन सेंटर पर रखा है। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाना होगा हमें ए बी सी। सर्कम सेंटर क्या बोलता है? सर्कम सेंटर बोलता है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ साइड बाई सेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। समझ गए? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ साइड बाई सेक्टर। साइड बाई सेक्टर क्या मतलब है? इसके साइड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन, साइड बाई सेक्टर ऑफ लाइन is called सर्कम सेंटर। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ओ से, राइट? किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हर बुक में अलग अलग वैल्यू होता है, लेकिन आपको समझना है सर्कम सेंटर क्या हुआ। तो इसमें ए बी बी सी और सी एस साइड है, तो पहले मैं बोलूंगा कि ए बी का बाइसेक्टर इस तरह से कुछ जाएगा, इसे बाइसेक्ट करते हुए इक्वल पार्ट में। फिर बीसी का बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए। और फाइनली एसी का बाइसेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा, इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए। और तीनों जो पॉइंट होंगे वो कहां मिलेंगे? इस पॉइंट पे, ओ पे। इसे ही क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब देखो सर्कम सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे आप सर्किल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, राइट? सर्किल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी फिगर हमारा क्या बन के आया? इस तरह से फिगर बन के आया हमारे पास। यहाँ पे है पॉइंट ओ, और यहाँ पे है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, राइट? इसका है वैल्यू x1, y1, x1, y1, इसका वैल्यू है x2, y2, इसका वैल्यू है x3, y3, राइट? अब सर्किल के ऊपर है, ये सेंटर में है, तो हम OA को ज्वाइन कर देंगे, OB को ज्वाइन कर देंगे, OC को ज्वाइन कर देंगे। यहां से क्या आया? OA बराबर OB बराबर OC, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो रेडियस ऑफ सर्किल आपस में इक्वल होंगे, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अब क्या होगा कि अब आपको कोई भी क्वेश्चंस में ऐसा दिया गया रहेगा, इसका वैल्यू दिया गया रहेगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, और इसमें से अगर बोलूं कि अल्फा कॉमा बीटा अगर गायब रहे तो आप निकाल सकते हो। अल्फा अगर दिया गया है 2 तो बीटा निकाल सकते हो। कैसे? OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, राइट? तो यही हुआ सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ साइड बाई सेक्टर ऑफ लाइन इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, फिर से बोल रहा हूं। अब लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? 4th नंबर है, इसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब है समझ लो पहले। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। समझो, फिर से ध्यान सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब समझो, एबीसी अगर एक ट्रायंगल है, इसके एल्टीट्यूड का कंकरेंसी, तो एडी एक एल्टीट्यूड है 90 डिग्री पे, यहां पे होगा एडी। उस तरह से यहां पे होगा एक एल्टीट्यूड बी, और एक एल्टीट्यूड होगा यहां से CF। तो इसी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को क्या बोला जा रहा है? ऑर्थो सेंटर। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो H से। तो लिखो, यहां पे क्या लिख सकते हो? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिख लेना। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर H। अब देखो, मैंने आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बताया, सर्कम सेंटर का फॉर्मूला बताया, इन सेंटर का फॉर्मूला बताया, लेकिन आप बोलो दुर्भाग्य से या खुशकिस्मती से इसका फॉर्मूला नहीं है। और नहीं है तो अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मैथमेटिशियन ने कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं दिया कि इसका फॉर्मूला निकाला जा सके। लेकिन फिर भी क्या ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं,
लेकिन आप अभी ऑर्थो सेंटर नहीं निकाल सकते जब तक आप स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े होगे। लेकिन मैं फिर भी प्रोसीजर बताया था किस तरह से निकलेगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे x1, y1 हो, x2, y2 हो, x3, y3 हो, तो यही तो होता है ऑर्थो सेंटर ना। तो किस तरह से निकलेगा, आपको पता होना चाहिए कि स्लोप निकालना होगा 2 पॉइंट फॉर्म में, तो इसका स्लोप निकलेगा। स्लोप निकालने से इसका इक्वेशन लिख सकते हो, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट। उसी तरह से अगर इसका स्लोप अगर m1 होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/m1। पॉइंट पता है इसका, इससे पास हो रहा है, तो इसका भी आप लिख सकते हो इक्वेशन। तो एक इक्वेशन आपने इसका लिख लिया, राइट। अब फिर यहां पे आना है, इससे आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो। इसका इक्वेशन निकला तो इसका स्लोप निकलेगा। फिर से इसका आप क्या लिखोगे, इसका स्लोप निकालोगे, इससे इसका इक्वेशन लिख दोगे इस पॉइंट फॉर्म से, और स्लोप निकालकर इसका इक्वेशन आ गया। आपने इसका इक्वेशन निकाल रखा है, इसका इक्वेशन निकाल रखा है, फिर से दोनों को सॉल्व कर दोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वही ऑर्थो सेंटर होगा। लेकिन समझना भी मुश्किल है, मैं समझाया 10% भी समझ में आया, बहुत बड़ी बात है। ऑर्थो सेंटर हम बाद में करेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, लोकस के साथ हम इसे ऑर्थो सेंटर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने सेंट्रॉइड पढ़ाया, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर समझ में आया हो। एक लास्ट में एक छोटी सी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लिखते चलना जब मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो रहा है तो हर लोग वीडियो के लास्ट में थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन देखो, हर राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, हर राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, इस पॉइंट पे जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो। इसे लिख लेना अपने लैंग्वेज में कि जहां पे साइड का बाइसेक्टर हो, साइड परपेंडिकुलर हो, वहां पे बाइसेक्टर नहीं होगा, साइड परपेंडिकुलर होगा, यही होगा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, राइट। सर्कम सेंटर किसी भी, अगर मैं बात करूं, अगर सर्कम सेंटर का अगर 90 डिग्री हो और ये जो हाइपोटेनस हो, अगर ए बी सी में अगर AC हाइपोटेनस हो, तो ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, और सॉरी ऑर्थो सेंटर नहीं, सर्कम सेंटर कहां पे होगा, सर्कम सेंटर इस पॉइंट पे होगा। और ये पॉइंट जो होगा हाइपोटेनस पे होगा और इसका बाइसेक्टर होगा, क्योंकि इससे इस तरह से पास करेगा। तो डेफिनेटली AC क्या हो गया, डायमीटर होगा, और ये क्या हो गया यहाँ पे, सेंटर ऑफ सर्किल। एक लास्ट, ये दूसरा हुआ कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हुआ। तीसरा देख लो, तीसरा क्या बोलता है, सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो मैं भी बोल रहा था कि सेंट्रॉइड जो होता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसे भी नोट डाउन कर लेना। और वही फिर से ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, इसे साइड के परपेंडिकुलर पे होगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। और सर्कम सेंटर कहां पे होगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इतना प्रॉपर्टीज को आप लिख लेना, मैं नहीं लिखा हूं लेकिन आप जरूर लिखना। अगर नहीं लिख पाते हो तो शायद बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था इसलिए मैं नहीं लिख पाया, लेकिन मैं समझा दिया, 2-3 बार समझाया आपको। जरूर लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिखना, हिंदी में लिख लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन समझ जरूर जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। कुछ आपको दिक्कत है वीडियो से तो वो भी बताना कि कहाँ दिक्कत है, मैं किस तरह से आपको और हेल्प कर सकता हूँ, आपको अगर जरूरत है तो। वरना तो मुझे लग रहा है सब कुछ सही है। दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।